Hi everyone, good morning. This is Yashpal Sharma from Durga Computer Coaching Institute at Firozpur. Now today we will discuss the topic of Java programming is nested for, जिसको हम बोलते हैं पैटर्न. अक्सर ICSE में ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं लाइक 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 and 5. ओके, तो इस प्रोग्रामिंग के पीछे एग्जीक्यूशन क्या होती है, तो चलिए आज अपन डिस्कस करते हैं. फाइन. तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा कॉन्सेप्ट है नेस्टेड फॉर का. ओके, नेस्टेड फॉर. ओके, तो इसका पहले सिंटेक्स डिस्कस करते हैं. फॉर initialization, condition, increment or decrement. Basically this is the basic concept of your for loop. And now basic now for initialization, condition, increment or decrement. Okay, then statement, and now this is the statement. Okay, तो चलिए स्टूडेंट्स, दिस इज द बेसिक सिंटेक्स ऑफ योर नेस्टेड फॉर लूप. ओके, तो यहां पे सबसे पहले मैंने फॉर लिखा. हर फॉर लूप के 3 पैरामीटर होते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट. ओके, डन. देन उसके बाद क्या है हमारे पास, पहले इस चीज को हम तो बोलते हैं आउटर फॉर. ये मेरा आउटर फॉर है, और अगर आपके आउटर फॉर की कंडीशन ट्रू होती है बेटा, तो आपका कर्सर जंप करेगा इनर फॉर के ऊपर. दिस इज योर इनर फॉर. ओके, तो अगर आपके इनर फॉर की कंडीशन ट्रू होती है, देन बॉडी ऑफ द लूप विल बी एग्जीक्यूट. ये आपका क्या है, इनर बॉडी ऑफ लूप. ओके, तो आपका इनर बॉडी ऑफ लूप आपका एग्जीक्यूट होएगा, फिर ये यहां पे जाएगा. ये तब तक ऐसे प्रोसेस करता रहेगा जब तक आपकी ये कंडीशन इनर फॉर लूप की कंडीशन आपकी फॉल्स नहीं होती. जैसे आपकी ये कंडीशन फॉल्स होगी तो कर्सर आपका यहां पे आ जाएगा. ये चीज क्या है, आपका आउटर बॉडी ऑफ लूप. ओके, जैसे आपका ये एग्जीक्यूट हो गया आउटर बॉडी ऑफ लूप, फिर कर्सर आपका जंप करेगा सीधा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑन आउटर फॉर लूप. ओके, तो खैर ये सारे का सारा मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं. अभी तो जस्ट मैंने आपको एक सिंटेक्स डिफाइन किया. ओके, चलिए. मुझे आउटपुट ये चाहिए, मान के चलो आउटपुट मेरे को ये चाहिए 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5. ओके, मेरे को ये वाला पैटर्न चाहिए. तो इस पैटर्न को फॉलो करने के लिए अब मेरे पास कैसे ये प्रोग्राम बनेगा, तो ध्यान देना. सबसे पहले मैंने किया फॉर c is equal to 1, c less than equivalent to 5, c plus plus. ओके, उसके बाद मैंने किया फॉर d is equal to 1, d less than equivalent to 5, d less than equivalent to c, d plus plus. Then system dot out dot print not ln. ln स्टैंड फॉर न्यू लाइन. तो यहां पे मैंने d को प्रिंट करवा दिया, और यहां पे मैंने दे दिया system dot out dot print ln. नाउ योर प्रोग्राम हैज ओवर्ड. अब इस चीज को समझ लो, क्योंकि अगर आप इस चीज को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर गए, फिर जितने मर्जी टाइप के आपके पास पैटर्न आ जाएं तो आपको उसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं. पहले क्या है,
सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, सी को मैंने 1 इनिशियलाइज किया। अब कर्सर मेरा यहां पे कंडीशन चेक करेगा। अब आप मुझे बताइए कंडीशन आपकी ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू होगी ऑब्वियसली, बिकॉज 1 इज लेस देन इक्वलेंट टू 5। जो 1 है मेरा वो 5 से लेस होता है, इसलिए कंडीशन मेरी क्या है? ट्रू है। तो कर्सर यहां पे आ गया मेरे पास। ओके, जैसे आपके आउटर 4 की कंडीशन ट्रू होगी तो कर्सर आपका इनर 4 के पास जाएगा। यहां पे डी की वैल्यू क्या है? आपकी 1 है। डी की वैल्यू 1 है, देन ही विल अगेन चेक द कंडीशन 1 इज लेस देन इक्वलेंट टू सी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सी की वैल्यू यहां पे क्या डिफाइन होगी? सी की वैल्यू यहां पे डिफाइन होगी 1। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में सी की वैल्यू 1 थी और 1 मेरा 5 से लेस था, इसलिए कर्सर मेरा यहां पे आया। और यहां पे भी अभी डी की वैल्यू भी 1 है और सी की वैल्यू भी मेरी 1 है, तो ये कंडीशन क्या होगी? मेरी ट्रू होगी। जैसे ये मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो यहां पे क्या होगा? मेरा बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगा। तो क्या होगा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मैंने डी प्रिंट करवा दिया। डी की वैल्यू क्या है? मेरी 1 है, तो यहां पे आपका 1 प्रिंट हो गया। कर्सर मेरा अब यहां पे है। ओके, अब यहां पे अब मेरा कर्सर क्या है? कर्सर सीधा यहां पे जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि यहां पे कोई कर्ली ब्रेस नहीं मैंने लगा रखी है। एक स्टेटमेंट को ये लूप बाय डिफॉल्ट रेपिटेशन ऑर्डर में लेगा, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है। अब यहां पे वो क्या करेगा? डी की वैल्यू हो जाएगी 2। जैसे डी की वैल्यू यहां पे 2 होगी तो अब ये कंडीशन चेक करने जाएगा, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सी की वैल्यू तो 1 है, डी की वैल्यू होगी 2। क्या मेरा 2 मेरा 1 से लेस होता है या उसके इक्वल होता है? नो, कंडीशन फॉल्स। 2 ऑलवेज ग्रेटर देन फ्रॉम 1, सो दैट्स व्हाई कंडीशन विल बी फॉल्स। तो अब कर्सर कहां पे जाएगा? सीधा इस स्टेटमेंट को स्किप करेगा, क्योंकि ये तो ट्रू पार्ट है। किसका? इसका, इस लूप का। अब ये कर्सर जाएगा सीधा इस जगह पे, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। इस स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? न्यू लाइन। तो कर्सर आपका यहां से शिफ्ट होके अब आपका कर्सर यहां पे आ जाएगा। बात समझ आ गई? अब उसके बाद क्या है? यहां पे कर्ली ब्रेस ओवर है, अब ये जाएगा सीधा यहां पे आउटर 4 के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अपडेशन वाले सेक्शन के ऊपर जाएगा। अब वो क्या करेगा? सी में एक इंक्रीमेंट करेगा। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। पहले क्या थी हमारे पास? सी की वैल्यू 1, अब सी की वैल्यू 2 होगी। 2 मेरा 5 के इक्वल होता है या उससे लेस होता है? उससे लेस होता है, ऑब्वियसली कंडीशन मेरी यहां पे ट्रू होगी। देन कर्सर कम डाउन, डी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1। डी मेरा हमेशा 1 से ही स्टार्ट होगा। डी की वैल्यू 1 है, तो सी मेरा यहां पे अभी अपडेट हुआ है, तो यहां पे सी की वैल्यू 2 है। तो अब ये मेरा क्या होगा? 1 इज लेस देन इक्वलेंट टू 2। यस, कंडीशन ट्रू है, तो वो डी प्रिंट करेगा। डी की वैल्यू क्या थी मेरी? 1, तो उसने पहले 1 किया। अब ये डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां पे 2 हो जाएगी। तो 2 2 के इक्वल होता है। यस, यहां पे वो डी प्रिंट करेगा, तो 2 हो गया। अब डी की वैल्यू 3 हो जाएगी, लेकिन उसने चलना कहां तक था? 2 तक, तो वो 2 तक तो चल गया। अब वो क्या करेगा? यहां पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डी की वैल्यू तो 3 होगी है, सी मेरा 2 है। 3 इज नॉट लेस देन इक्वलेंट टू सी, 2 सॉरी, जो मेरा 3 है वो मेरा 2 से कम नहीं होता, ना ही उसके इक्वल होता, वो हमेशा उससे ग्रेटर होता है। तो इसलिए यहां पे क्या होगा? यहां पे मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होगी तो वो जंप करेगा न्यू लाइन पे। न्यू लाइन कहां पे है? यहां पे, यहां पे आ जाएगा। अब मैं आपको इसका, अगर आपके पास ये 2 स्टेप बन गए तो बाकी आप अपनी कॉमन सेंस से बड़े आराम से बना सकते हो। द सिंपल इज दैट। अब यहां पे क्या है? अब मैं आपको दूसरा इसका वे बताता हूं। मान के चलो आपके लूप की, जो आपका आउटर लूप है, आपकी कंडीशन जो इनर लूप की है यहां पे अप्लाई हो रही है। जो आपके सी की वैल्यू है, आपका लूप उतने टाइम चल रहा है। पहले सी की वैल्यू 1 थी, ये लूप 1 टाइम चलेगा। फिर सी की वैल्यू 2 हुई तो ये 2 टाइम चलेगा। सी की वैल्यू 3 होगी तो ये लूप 3 टाइम चलेगा। सी की वैल्यू 4 होगी, सी की वैल्यू 5 होगी, तो इस तरह से आपकी आउटपुट आपके सामने आ जाएगी। ओके, अब मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन बता रहा हूं। ये आप मुझे बताइए इसकी आउटपुट क्या आएगी। ओके, ध्यान से देखना। मैं कहता हूं यहां पे डी की जगह बेटा मैं सी प्रिंट करता हूं। अब आप मेरे को इसकी आउटपुट बताइएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ध्यान से देखना।
सी की वैल्यू 1 है, 5 से लेस है, डी की वैल्यू 1 है और सी भी मेरा 1 है। 1 1 के मतलब ये लूप मेरा 1 टाइम चलेगा और वो मेरे को सी की वैल्यू प्रिंट करेगा। सी की वैल्यू तो 1 है तो 1 आ जाएगा, मेरा कर्सर अभी मेरा यहां पे है। एक बार लूप चल गया उसके बाद ये न्यू लाइन पे आ जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, न्यू लाइन पे आ गया। अब सी की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब ये लूप 2 टाइम चलेगा बट एवरी टाइम वो क्या करेगा, सी की कांस्टेंट वैल्यू को प्रिंट करेगा। पहली बार ये लूप चला, जैसे देखो यहां पे मैंने क्या बोला, सी की वैल्यू 2 होगी है, यहां पे सी की वैल्यू 2 है, तो अब ये लूप आपका 2 टाइम चलेगा, राइट। तो जब ये 2 टाइम चला आपका लूप तो वो एवरी टाइम सी की वैल्यू प्रिंट करेगा। सी की वैल्यू क्या है 2, तो वो 2 टाइम 2 2 प्रिंट करेगा। वो कैसे करेगा, डी की वैल्यू 1 है तो सी 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, यस कंडीशन ट्रू है तो वो पहले सी करेगा, सी की वैल्यू तो 2 है, 2 हो गया। फिर डी की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 2 के इक्वल होता है, यस, तो फिर यहां पे वो 2 करेगा। ओके, अब नेक्स्ट टाइम क्या है, सी की वैल्यू 3 हो जाएगी, यहां पे पहले न्यू लाइन पे आ जाओ, फिर सी की वैल्यू 3 होगी तो ये लूप आपका 3 टाइम चलेगा बट 3 टाइम ही वो सी की वैल्यू प्रिंट करेगा। सी की वैल्यू क्या 3 है तो 3 टाइम आपका 3 3 3 प्रिंट होगा। इसी तरह 4 टाइम 4 4 और लास्ट, दैट्स इट। क्लियर होगी बात? नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द एग्जीक्यूशन ऑफ नेस्टेड फॉर पैटर्न्स। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो खैर मैं इसको अभी आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। हमारे यहाँ दुर्गा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में रजे सबसे पहले ऐसे व्हाइट बोर्ड पे स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करवाया जाता है। ओके, अंडरस्टैंड करवाने के बाद इस लैब के अंदर यहां पे उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करवाया जाता है। अब जैसे मैंने एक ही प्रोग्राम के अंदर मैं कहता हूं कि मैंने यहां पे आउटपुट चेंज कर दी, मैं यहां पे सी की जगह डी करता हूं, तो अब आप स्टूडेंट को अगर वाकई अंडरस्टैंड हो गया होगा तो फिर वो स्टूडेंट को ये प्रोग्राम की आउटपुट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसको रट्टा लगा के करोगे तो फिर वो दिक्कत आ जाएगी बेटा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से काम करो। आप प्रैक्टिकल, कोई भी काम है आप उनको प्रैक्टिकली करो राजे। लाइफ इज नॉट ए थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल। ओके, थैंक यू वेरी मच।